प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को घनत्व के बारे में बताऊंगा। देखिए मेरे हाथ में इस बोतल में दो सीसी रूपी गीता सीता। तो सीता कुछ चंचल स्वभाव की है, अक्सर घूमना फिरना, कहीं बहुत देर तक रुकी रहना इसकी आदत में। तो इसके पिता ने कहा कि बेटा चीनी लाओ, तो वो चीनी लेने चली गई। ये सीता है, तो सीता चीनी लेने चली गई और गीता घर पर बनी रही। उसे अपने इधर उधर घूमना पसंद नहीं था। फिर जब ज़्यादा देर हो गई तो उसके पिता ने कहा सीता गीता के कि बेटा चली जाओ तुम भी, और उसे बुला लाओ। तो वो भी चली गई। जब गीता भी फिर देखिए जाने लगी। अब जब वहाँ पे वो नहीं चली तो गीता ने कहा नहीं मैं तो जा रही हूँ और जल्दी आ जाना। तो गीता अपने लौट आई। गीता लौट आई, देखिए अपने आगे ऊपर। अब जब ज्यादा देर हुई तो सीता को भी लगा कि हम भी चले, तो फिर वो भी फिर आ गई चीनी लेके। जब आ गई तो अपने पापा के पास आ गई। अब देखिए ये कैसे हुआ, एक पहले नीचे गई, फिर एक बाद में गई नीचे। तो ये सब हुआ घनत्व के कारण। घनत्व की परिभाषा है कि द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान का मतलब है किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। आयतन का मतलब है वस्तु द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। तो दोनों का आयतन समान है, स्थान समान घेरे हुए हैं। द्रव्यमान यानी कि इन पदार्थ की मात्रा अलग अलग है। इसमें थोड़ी ज्यादा है, लाल वाले में ज्यादा हमने थोड़ा पानी भर रखा है, और इसमें जो सादा है इसमें थोड़ा कम भरा है। तो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो इसमें पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात घनत्व की मात्रा बढ़ जाती है। जब घनत्व इसका बढ़ जाता है तो ये नीचे चली जाती है। जब और प्रेस करते हैं तो इसमें जो वायु दाब है वो उस पर लगता है पानी पे, पानी इसके अंदर घुस जाता है क्योंकि दोनों ढक्कनों के नीचे से छेद है। तो जब इसमें भी पानी घुस जाता है तो इसका भी घनत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार घनत्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को कहते हैं। तो इस प्रकार ये सीता गीता रूपी दोनों शीशियों के द्वारा मैंने आप लोगों को घनत्व समझाया है। और इसे बनाना बहुत आसान है। एक बोतल लें, बोतल में पानी भर लें, और ये दो शीशी कोई सी ले लें जो कांच की हों, जो इस बोतल में जा सकें, और उनके ढक्कन में छेद कर दें जिससे कि पानी अंदर जा सके। और एक में कम, एक में ज्यादा। तो जिसमें ज्यादा भरेंगे वो जल्दी डूब जाएगी, और जिसमें कम भरेंगे वो थोड़ी और ज्यादा प्रेस करने से डूबेगी। क्योंकि जो वायु दाब पड़ रहा है इस बोतल पे, वही वायु दाब अंदर है, वही वायु दाब कांच के शीशी के अंदर है। लेकिन जब हम दबाते हैं तो वायु दाब यहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए कांच की शीशी में पानी चला जाता है। जब हम इसको बोतल को ढीला कर देते हैं बिल्कुल, तो जो अंदर का वायु दाब होता है कांच की शीशी में वो बढ़ा हुआ होता है, तो वो फिर उसे पानी को बाहर निकाल देता है जब हम इसे बोतल को ढीला कर देते हैं। तो इस प्रकार ये घनत्व आप लोगों ने सीखा और समझा, और इसी के साथ इससे आर्किमिडीज का सिद्धांत, केल्विन का नियम, बल तथा दाब कई प्रकार से समझा सकते हैं। वायुमंडलीय दाब एक ही वस्तु से, जो कि ये बिल्कुल यूजलेस शीशी होती हैं जो फेंक देते हैं लोग, पर्यावरण भी दूषित होता है। जैसे यदि प्रत्येक विद्यालय में और बच्चे इससे बनाएंगे तो बहुत खुश होंगे, और जो घनत्व काफ़ी जटिल लगता है वो बिल्कुल आसानी से बच्चे समझ जाएंगे। ये कक्षा 8 की किताब में घनत्व है, अन्य क्लासों में भी मिलेगा। धन्यवाद।